everyone, welcome back to my channel Toppers English Show. How are you all? I hope you are doing great and learning English in great way. So my dear learners, today I am going to explain you today's editorial, that is AI app dashboard to help track violations in protected areas। मीन्स अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे वन क्षेत्र हैं, हिली एरियाज है, लाइक अरावलीज हमारी काफ़ी पुरानी हिल स्टेशंस है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एआई डैशबोर्ड्स लगा रहे हैं। किसके लिए? ट्रैक करने के लिए कि जो भी हमारे हिली एरियाज में वायलेशंस हो रही हैं, जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, एक्सकेवेशंस हो गई, एनरोचमेंट्स हो गई। एनरोचमेंट मीन्स किसी की चीज को अतिक्रमण कर लेना या अपने अधीन कर लेना, यहाँ पर खुदाई कर लेना, कोई कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगल है। तो इन सब इलीगल चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एआई डैशबोर्ड यूज करेंगे। ओके, सो इस बारे में हमारा ये सारा एडिटोरियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, so, in a first, the city is set to roll out an AI-powered surveillance system, which includes a mobile app and a web-based dashboard to tackle non-forest activities in the Aravallis by enabling real-time monitoring of forest areas. It means, okay, so ये हमारा स्टार्ट हो गया है। In a first, the city is set to roll out an AI-powered surveillance system, which includes a mobile app and a web-based dashboard to tackle non-forest activities in the Aravallis by enabling real-time monitoring of forest areas. According to the Forest Department, it is expected to be operational within a month. Means हमने इसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले की जो सिटी में एक रोल आउट की लगाया गया है, क्या लगाया गया है, एआई पावर्ड, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा, पावर सर्विलियंस सिस्टम, एक सर्विलियंस सिस्टम लगाया जाएगा, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होगा, एक मोबाइल ऐप होगी और एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड भी होगा। किस लिए? टैकल करने के लिए, जांचने के लिए नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, अपनी जो भी क्या है फॉरेस्ट से आउटसाइड की एक्टिविटीज है उनको टैकल करने के लिए, जो कि हमारी इलीगल होंगी इन द अरावली अरावली एरियाज में, बाय इनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरियाज में रियल टाइम मॉनिटर सर्विलियंस लगा करके। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल विद इन अ मंथ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशनल होगा विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर ये ऑपरेशनल हो जब जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना, द सर्विलियंस सिस्टम इज डिजाइंड is designed as a proactive enforcement tool utilizing high resolution satellite imagery, geospatial data, and AI algorithms to detect changes in land use such as illegal construction, excavations, and encroachments. Violations will be flagged and automatically sent to forest officials within 24 hours of detection। मीन्स इसने हमें क्या बताया है कि ये जो सर्वेलियंस सिस्टम है इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि एक प्रोएक्टिव मीन्स एक्शन लेना, एनफोर्समेंट टूल की तरह, जिसे हम कि कुछ भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए पहले से तैयार रहे, एक एक्शन ले सके। यूटिलाइजिंग हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, जिसमें हम यूज़ करेंगे एक सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, जियो स्पेशल डाटा और एआई एल्गोरिथम्स, ये टूल हम यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट चेंजेस इन लैंड, हमारी लैंड में चेंजेस देखने के लिए, जैसे कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, एक्सकेवेशंस खुदाई नहीं हो रही, एनरोचमेंट्स किसी ने अपनी वो अतिक्रमण तो नहीं किया, ये चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम ये सर्विलियंस सिस्टम लगाएंगे। वायलेशंस विल बी फ्लैग्ड एंड ऑटोमेटिकली सेंट टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स विद इन 24 आवर्स ऑफ डिटेक्शन। मीन्स फ्लैग्ड क्या है कि जो भी ये वायोलेशंस है इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा एंड क्या किया जाएगा, डिटेक्शन के लिए 24 आवर्स के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भेजा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम द सिटी विल हैव सच अ टेक इनेबल्ड अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ओके,
सेट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कौन है? डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो है हमारे राजकुमार, उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा जो है एक एआई इम्पावर्ड डैशबोर्ड यूज किया जा रहा है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा बोला राजकुमार डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर ने। एडिंग द ऐप विल प्रोवाइड नियर रियल टाइम अपडेट्स, रिड्यूसिंग आवर रिस्पॉन्स टाइम एंड एनहांसिंग ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है रियल टाइम अपडेट्स को प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी रिड्यूस होगा और ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट जो है वो भी बढ़ेगा। अब बात आती है कि ये वर्क कैसे करेगा। हाउ डज इट वर्क? द सिस्टम करंटली बी developed in tie-up with a private technology partner will compare historical satellite images with new scans to identify anomalies. AI will analyze patterns to detect fresh disturbances such as digging, construction, road laying or tree clearing and generate visual alerts. It will utilize open source data to monitor areas within the Aravallis. मीन्स इसने बोला कि कैसे काम करेगा कि ये सिस्टम जो है करंटली क्या हो रहा है, डेवलप किया जा रहा है एक प्राइवेट टेक्नोलॉजिकल के टाइप के साथ, जो कि कंपेयर करेगा अपनी हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस, जो हमारे पहले की सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको स्कैन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एनामोलीज एआई के थ्रू कि क्या पैटर्न्स है कि जो अभी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, फ्रेश डिस्टरबेंस क्या ऐसी आई है, जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, कोई इलीगल डिगिंग हुई है या कोई रोड लेइंग हुई है या कोई ट्री क्लियर किए गए हैं किसी एरिया में, तो ये सब हम इमेजेस के थ्रू स्कैन करेंगे। इट विल यूटिलाइज ओपन सोर्स डाटा टू मॉनिटर एरियाज विद इन द अरावलीज, और ये ओपन सोर्स डाटा को भी यूज करेगा कि अरावलीज के अंदर एरियाज को मॉनिटर करने के लिए। These alerts will be integrated into a centralized dashboard accessible to beat guards, rangers. Rangers आपके कौन होते हैं? Rangers जो आपके वन पालक होते हैं। The DFO who can rangers. Rangers आपके कौन होते हैं? Rangers वन पालक जो होते हैं, ठीक है, रेंजर्स एंड द डीएफओ who can then initiate field verification and action. The dashboard will also track action taken reports. ATR किसको बोला जाता है आपका? Action taken reports, and assist senior officers in planning preventive and restoration measures based on the observed deforestation patterns over time. सब मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो अलर्ट्स है वो इंटीग्रेट किए जाएंगे एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड में, जिससे हम एक्सेस कर पाएंगे बीट गार्ड्स गार्ड्स को, मतलब कि उसको चेक करने में, रेंजर्स जो है वन पालक उनको कंट्रोल करने में, एंड डीएफओ हु कैन देन इनिशिएट, डीएफओ जैसे कि जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको बोला गया है हु कैन इनिशिएट, जो हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है क्या इनिशिएट कर सकते हैं, फील्ड वेरिफिकेशन और एक्शन ले पाएंगे। ये डैशबोर्ड ऑल्सो ट्रैक करेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर को भी डिटेक्ट करेगा और असिस्ट करेगा हमारे सीनियर ऑफिसर्स को प्लान करने में, जिससे वो प्रिवेंट कर सके और रेस्टोरेशन मीन्स रिस्टोर कर सके कि जो भी हमारे क्या है प्लांट्स है या फिर हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको रिस्टोर कर सके, किसी इलीगल माइनिंग वगैरह से दूर रख सके। ओके, सो ये था। अब है विल बी यूज टू ट्रैक वायोलेशंस इन अदर फॉरेस्ट, ये जो वायोलेशंस हो रही हैं इनको ट्रैक करने के लिए भी यूज करेंगे। अ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल ने बोला कि इफ द सिस्टम प्रूव सक्सेसफुल इट विल be expanded across Haryana to monitor other sensitive non-forest activities. Other sensitive when the pressure on the Aravallis, we will use the app here. But the plan is to eventually cover all notified forest areas in the state, he added. Means इसने बोला है कि अगर ये जो है अच्छे से काम करेगा तो इसको हरियाणा के अदर एरियाज में भी एक्सपेंड किया जाएगा जो कि हमारे सेंसिटिव जोन्स हैं, एंड प्रेशर ऑन द अरावलीज विल बी यूज द ऐप देयर, मीन्स आपकी जो अरावली है वहां पर भी इस ऐप को यूज किया जाएगा। बट द प्लान इज टू इवेंचुअली कवर ऑल नोटिफाइड फॉरेस्ट एरियाज इन द स्टेट, वाइल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, एमपी एंड ओडिशा, जो कि आपकी स्टेट्स है महाराष्ट्र है, एमपी और ओडिशा हैव एक्सपेरिमेंटेड विद सैटेलाइट बेस्ड फॉरेस्ट चेंज डिटेक्शन। मीन्स इनमें हमने क्या किया है कि सैटेलाइट के थ्रू फॉरेस्ट बेस्ड डिटेक्शंस किए गए हैं, मोस्टली रिलाई ऑन पीरियोडिक अपडेट्स
जो कि मोस्टली आपके पीरियोडिक अपडेट्स पर रिलाई करते हैं रादर देन नियर रियल टाइम सिस्टम, जो कि रियल टाइम सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। तेलंगाना हैज़ डेवलप्ड अ डैशबोर्ड, तेलंगाना ने भी एक डैशबोर्ड डेवलप किया है टू ट्रैक प्लांटेशन सर्वाइवल रेट्स। क्या ट्रैक करने के लिए? प्लांटेशन सर्वाइवल रेट्स को ट्रैक करने के लिए। किस प्रोग्राम के अंडर? हरित हरम प्रोग्राम के अंडर। तो तेलंगाना ने क्या जो है हरित हरम प्रोग्राम के अंडर प्लांटेशन सर्वाइवल रेट्स को ट्रैक करने के लिए भी डैशबोर्ड लॉन्च कर रखा है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस हरियाणा's मॉडल? ऑफिशियल said it is the use of AI for predictive alerts and daily image analysis which can reduce reliance on manual inspections। मीन्स जो हरियाणा में हम मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट रहेगा, वो ये है कि हम एआई इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम डेली इमेज एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव पहले से अलर्ट जारी कर सकते हैं, जिससे हम मैनुअल इंस्पेक्शंस पर जो रिलायंस है उसको कम कर सकते हैं। द अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस फेस नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज की। हमारी जो अरावली है उसमें बहुत सारी आपकी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, एनरोचमेंट हो गया, माइनिंग हो गई। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी ये नीड है आज की। इन हरियाणा सिग्निफिकेंट पोर्शंस हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट लैंड और प्रोटेक्टेड अंडर द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसे पीएलपी बोला जाता है। कि हरियाणा में कुछ पोर्शन जो ऐसा है फॉरेस्ट का, लैंड का, जो कि पंजाब लैंड प्रजेशन एक्ट में आ गया है। However, ground level enforcement often lags, with violations going unchecked for months due to lack of monitoring staff, slow field surveys, and absence of timely data। कई बार क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट है वो फन लैग कर जाता है, मतलब पीछे रह जाता है। किन वजह से? जो वायोलेशंस होती है वो अनचेक रह जाती है, वो चेक नहीं हो पाती, मॉनिटरिंग की कमी होती है, स्लो फील्ड सर्वे कम होता है स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। In the recent years, we observed that lack of on-ground vigilance and delayed action were major concerns। कि पिछले कुछ सालों में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि जो लैक ऑफ ऑन ग्राउंड विजिलेंस है, जो इनकी ग्राउंड की विजिलेंस है, मतलब वो कम हो रही है, डिलेड एक्शन, जो एक्शन लेट लिए जाते हैं, वो मेजर कंसर्न्स हैं। विद दिस एआई सिस्टम, इस एआई सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, होप कर रहे हैं टू ब्रिज द गैप, मीन्स इस गैप को कम करने के लिए, टू टेक स्विफ्ट अकॉर्डिंग before permanent drama occur damage occurs, डीएफओ कुमार said। मीन्स हमें होप रह रहा है कि किसी परमानेंट डैमेज से पहले ही हम इस गैप को दूर कर सकें। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कुमार जी ने कहा, द प्रोजेक्ट अलाइंस विद हरियाणा ब्रॉडर इमेज टू डिजिटाइज फॉरेस्ट गवर्नेंस, automate land use assessments and integrate environmental monitoring with smart mind प्लानिंग टूल्स। कि जो प्रोजेक्ट अलाइन कर रहा है हरियाणा के ब्रॉडर इनिशिएटिव को टू डिजिटाइज करने के लिए फॉरेस्ट गवर्नर को, और ऑटोमेट करने के लिए लैंड यूज असेसमेंट्स को, एंड इंटीग्रेट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, और जिससे हम इंटीग्रेट कर सके, समन्वय कर सके एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग को विद स्मार्ट प्लानिंग टूल्स। वंस इम्प्लीमेंटेड, एक बार जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे ये एआई डैशबोर्ड, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टू फंक्शन एज बोथ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक तो ये हमें पहले से चेतावनी दे दे, एंड एन एविडेंस रिपोजिटरी, और जिससे हमें एविडेंस भी मिल जाए कि क्या इलीगल जो है वहाँ पर काम चल रहा है। स्ट्रेंथनिंग द लीगल केस, जिससे हम क्या कर सकेंगे, उन इमेजेस को स्कैन करके जो इलीगल काम हो रहे हैं उनके खिलाफ लीगल केस उठा सकते हैं अगेंस्ट एनरोचर्स। एनरोचर्स कौन है? जो ये किसी भी जमीन को अपने अधीन कर लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेसेबल डाटा फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इफ नेसेसरी, जिससे हमें जुडिशियल डाटा भी मिल जाएगा, जिससे हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का एडिटोरियल टू डिटेक्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एनरोचमेंट्स इन रियल टाइम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जिससे आपको रीडिंग अच्छे से आ जाए, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपके अच्छे से मजबूत हो जाए, तो बने रहिए चैनल पर। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशंस को जो है मिस ना कर पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।